राम नाम, शब्द से शाश्वत तक। एक सुंदर और शांत गांव में अक्षर नाम का एक कवि रहता था। अक्षर को शब्दों से बहुत प्रेम था। वो घंटों नदी के किनारे बैठकर कागज पर कविताएं उकेरा करता था। उसके लिए हर लहर एक लय थी और हर हवा का झोंका एक गीत। लेकिन उसके मन में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे उसकी कविताओं में कुछ सबसे जरूरी हिस्सा छूट रहा हो। अक्षर ने अपनी कविताओं में ऊंचे पहाड़ों, घने जंगलों और तारों भरी रातों का वर्णन किया। उसने कठिन से कठिन और सुंदर से सुंदर शब्दों का प्रयोग किया। फिर भी जब वो अपनी कविताओं को पढ़ता तो उसे वे बेजान लगती थीं। वह सोचता, क्या शब्द केवल अक्षरों का समूह है? क्या इनमें कोई आत्मा नहीं होती? एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आकाश सिंदूरी हो गया था, अक्षर ने अनजाने में ही अपने कागज के कोने पर राम लिख दिया। अचानक उसे लगा जैसे वह शब्द कागज से उठकर उसके हृदय में समा गया हो। उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं जानी थी। उसने महसूस किया कि असली सुंदरता बाहरी शब्दों में नहीं, बल्कि उस एक नाम में है। विमल नाम का एक छोटा बालक अक्सर अक्षर के पास आकर बैठता था। एक दिन विमल ने पूछा, अक्षर भैया, आप अब पहले की तरह लंबी कविताएं क्यों नहीं लिखते? अब तो आप बस एक ही नाम दोहराते रहते हैं। अक्षर मुस्कुराया और बोला, विमल, जब सागर की एक बूंद में ही पूरा आकाश दिख जाए तो फिर पूरे सागर को नापने की क्या जरूरत? विमल को अभी भी पूरी बात समझ नहीं आई थी। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या एक छोटे से नाम में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो आपकी बड़ी बड़ी कविताओं की जगह ले ले? विमल की आंखों में निर्दोष जिज्ञासा थी। वो जानना चाहता था कि जिसे दुनिया सिर्फ एक शब्द मानती है, वो अक्षर के लिए सर्वस्व कैसे बन गया। उसी समय गांव में पंडित ग्रंथ का आगमन हुआ। पंडित ग्रंथ अपनी विद्वत्ता और भारी भरकम शब्दों के लिए प्रसिद्ध थे। जब उन्होंने सुना कि एक साधारण कवि केवल राम नाम को ही सर्वश्रेष्ठ रचना मान रहा है, तो वे अक्षर के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी पोथियां दिखाईं और बोले, मूर्ख, ज्ञान तो इन ग्रंथों में है, एक शब्द में क्या रखा है? पंडित ग्रंथ ने अपनी भारी आवाज में कठिन श्लोक पढ़ने शुरू किए। उन्होंने शब्दों के जाल बुने और तर्क दिए। उनके शब्द गूंज तो रहे थे, लेकिन सुनने वालों के दिलों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वे अपनी विद्वत्ता के अहंकार में डूबे हुए थे और केवल ये सिद्ध करना चाहते थे कि उनका ज्ञान सबसे बड़ा है। जब पंडित ग्रंथ थक गए, तब अक्षर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसने कोई तर्क नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं कही। उसने बस पूरी श्रद्धा के साथ पुकारा, राम। उस एक शब्द में इतना प्रेम और इतनी गहराई थी कि आसपास का वातावरण एकदम शांत हो गया। पक्षियों का चहकना बंद हो गया और हवाएं जैसे थम सी गईं। पंडित ग्रंथ का अहंकार अचानक पिघलने लगा। उन्होंने महसूस किया कि अक्षर के उस एक शब्द में वो शक्ति थी जो उनके हजारों पन्नों में नहीं थी। उन्होंने अपनी पोथियां नीचे रख दी और अक्षर के पास बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने शब्द तो पढ़े, पर उनके पीछे छिपे शाश्वत सत्य को कभी महसूस नहीं किया। अब अक्षर, विमल और यहाँ तक कि पंडित ग्रंथ भी समझ चुके थे कि शब्दों की असली महिमा उनकी संख्या या कठिनता में नहीं, बल्कि उस जुड़ाव में है जो वे ईश्वर के साथ पैदा करते हैं। राम नाम केवल एक शब्द नहीं था, वो तो एक पुल था जो साधारण मनुष्य को शाश्वत आनंद से जोड़ता था। अक्षर की कविता अब पूर्ण हो चुकी थी।